Hello everyone. हेलो एवरीवन, दोस्तों क्या हाल चाल है। गेमिंग विद स्टाइलो हेलो सर, अभी मित्तल हेलो सर, रिया अग्रवाल जी नमस्कार, रोशनी शुक्ला जी नमस्कार। तो दोस्तों लास्ट क्लास में एक सेकेंड, तुषार सर आएंगे प्लीज। तुषार सर, तुषार सर, तुषार सर, आज का टॉपिक क्या था? तो देखिए इसमें बहुत लैग बहुत आ रहा है। लैग क्यों आ रहा है इसमें? देखिए ना इतना लैग आ रहा है। अभी लाइव चल रहा है ना आपका? हाँ चल रहा है लाइव। बहुत ज्यादा लैग है। स्ट्रीमिंग पे लगा रखा है क्या? स्पीड तो सही है। आपको दिख रहा है या उनको भी दिख रहा है? सबको लैग ही दिखेगा और क्या दिखेगा, एक जैसे ही तो दिखेगा। राउटर को रीसेट मारना पड़ता है ऐसे। तो इसमें लैग क्यों आ रहा है इतना? क्यों? तो बहुत ज़्यादा, वही बात नहीं, वॉइस जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैग इतना क्यों आ रहा है? तो फिर तो पढ़ाने में दिक्कत है। मैं जब तक बोलूँगा तब तक उसमें स्क्रीन में दिखता ही नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग कराया किसने? 10 सेकंड से ऊपर लाइव ज़्यादा बच्चे, एक्चुअली में लैग की प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी बीच में गैप आ रहा है वीडियो के बीच में, इसलिए कर रहा था। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। रोशनी शुक्ला जी, कौशल दयाल जी, संतोष चौधरी जी 2250, अदिति बंसल, तुषिता, रिया अग्रवाल, अभी मित्तल, गेमिंग विद स्टाइलो, सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट। और ये जो है ना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी टॉपिक पूरी बुक में कोई नहीं है। सारे टॉपिक इजी है, सीए फाउंडेशन की बुक में है क्या? कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। आज हम ये पढ़ने वाले हैं और आज इस टॉपिक को हम हाथों हाथ ख़त्म भी कर देंगे सर, बिल्कुल पूरा फुल फर्निश ख़त्म, ठीक है ना। तो डायरेक्शन टेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले जैसे इसका नाम वैसे ही इसका काम। डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन की टेस्ट करना माने हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई इसमें आपसे क्वेश्चन बस इतनी बात पूछेगा, भाई बेसिकली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो बेसिकली 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन होती हैं। हम हमेशा ये मान के चलते हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट पे, तो ये पूछता है, कभी कहेगा क्वेश्चन के अंदर
कभी लेफ्ट जाओ, कभी राइट जाओ, कभी अपवर्ड जाओ, कभी नॉर्थ की डायरेक्शन में जाओ, कभी साउथ की डायरेक्शन में जाओ, कभी ईस्ट में जाओ, कभी वेस्ट में जाओ, राइट के बाद राइट ले लिया, उसके बाद लेफ्ट ले लिया, उसके बाद राइट ले लिया। इस टाइप से वो कंफ्यूज करके हमें क्वेश्चन देगा और हमसे फाइनली पूछेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या हम अपनी इनिशियल स्टेज से किस डायरेक्शन में चले गए, या हमारी इनिशियल स्टेज कहाँ पे है जिस समय हम अभी कहाँ खड़े हुए उससे। तो इन क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी, बहुत ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, बस ये टाइम पास करने वाली बात है। पहली बात ये समझिए, इस चैप्टर में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिएगा आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम डायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका मैं जो आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें डायरेक्शन टेस्ट की, तो बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है दोस्तों। एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। और हम हमेशा यहां पे इस सेंटर पॉइंट पे खड़े होंगे और नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होंगे। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम इस, जहां पे 4 डायरेक्शन मीट करें, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे खड़े होंगे और हमारा फेस जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे, इसमें डायरेक्शन और भी हो सकती है, कौन सी, मैं अगर आपसे कहूं नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच की कोई डायरेक्शन की बात करूं, यहां पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो ना ही मैं नॉर्थ में हूं ना ही मैं ईस्ट में हूं, तो मैं इसे कहूंगा नॉर्थ ईस्ट। क्या कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन ये, तो ना ही मैं साउथ में हूं ना ही मैं ईस्ट में हूं, तो इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन, इनके बीच की डायरेक्शन ये, जहां मैं ना ही साउथ में हूंगा ना ही वेस्ट में हूंगा, तो इसे बोलूंगा साउथ वेस्ट। क्या बोलूंगा, साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। बस, कुछ नहीं करना है। अब एक बात और समझिएगा, अगर मैं बात करूंगा, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, यहां से राइट लेने को कहूंगा, इसका मतलब ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। माने अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता हूं तो मेरा राइट हो गया, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हो गया। बस, अब इसके अंदर हम कुछ फंडामेंटल की पॉइंट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल की पॉइंट्स क्या मतलब क्या है, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि राइट के बाद आपको राइट लेना है, आपसे कहे पहले राइट टर्न करो उसके बाद दोबारा राइट लो, राइट टर्न करो उसके बाद दोबारा राइट लो, तो भैया आपसे कहेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओ। इसका मतलब हुआ कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ये नीचे की तरफ। ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया अपवर्ड, ठीक है ना। तो अगर राइट के बाद राइट लेने को कहेगा, इसका मतलब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही अगर लेफ्ट के बाद लेफ्ट लेने को कहेगा, लेफ्ट के बाद लेफ्ट लेने को कहेगा, ठीक है ना, तो आपको फिर भी कहां जाना है, डाउनवर्ड। हमेशा याद रखिएगा, दोनों साइड अगर सेम है तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे आप। दोनों डायरेक्शन अगर सेम है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही मूव करेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अगर आपसे ये कहेगा राइट के बाद लेफ्ट लेना है, इसका मतलब आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। राइट के बाद अगर लेफ्ट लेना है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, और लेफ्ट के बाद अगर राइट लेना है तब भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। माने अगर दोनों हैंड अपोजिट हुए, अगर दोनों हैंड सेम है, सेम हैंड के केस में आपको हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा, और अपोजिट हैंड के केस में आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये चारों बातें समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। अगर ये कहेगा अपवर्ड में, अपवर्ड के साथ में राइट लीजिए,
तो आपको एक्चुअल में राइट ही लेना है। माने अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और आपसे कहा गया राइट लीजिए, तो आपको राइट टर्न की तरफ ही मुड़ना है, कोई सोचना नहीं है। ऐसे ही अगर अपवर्ड के साथ ये आपसे लेफ्ट लेने को कह रहा है, तो आपको लेफ्ट की तरफ ही जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वे में अब जरा ध्यान से समझिएगा। सेवेंथ बात यहां लिख रहा हूं, यहां यही लिख लेता हूं, सेवेंथ। अगर आपसे डाउनवर्ड के बाद राइट लेने को कहे, तो डाउनवर्ड में राइट का मतलब राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। और अगर आपसे डाउनवर्ड के बाद लेफ्ट लेने को कह रहा है, तो एक्चुअल में आपको राइट लेना है, कंडीशन अपोजिट हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये 8 बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो भैया जी इस चैप्टर में तो कुछ बचा नहीं। शर्त लगा सकता हूं इस बात की मैं आपसे, अगर आपको ये 8 बातें समझ में आ गई, आपको कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। इतनी बात में अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। यहां तक किसी का कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। अभी मित्तल जी कह रहे हैं एम, तुषिता जी कह रही हैं एम, रिया अग्रवाल जी कह रही हैं एम। बाकी और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग लाइक करते रहिएगा वीडियो को। अभी तक सिर्फ 12 लाइक आए हैं। कॉन्करेंट व्यूअर्स जो है वो 17 है। अदिति बंसल एन, कौशल दयाल जी एम, रोशनी शुक्ला जी एम। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात, भाई सन की बात करें। सन, सूरज देवता। सूरज देवता हमेशा जो है वो ईस्ट से उगते हैं और लेफ्ट में मतलब वेस्ट में जाके सेट हो जाते हैं। राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट टू द वेस्ट। अब ये याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सन के सामने खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई, उसकी शैडो जो होगी हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन में होगी। अगर कोई बंदा सुबह के टाइम में सन के सामने खड़ा हुआ है तो उसकी शैडो जो होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में गिरेगी, और शाम के टाइम में अगर खड़ा हुआ है सन के सामने तो उसकी शैडो जो होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगी। ये एक छोटा सा पॉइंट था, कहीं क्वेश्चनों में यूज होता है इसलिए। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चन। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ये चैप्टर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज हम आईसीआई की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चंस की वो करके देखेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट, इसमें शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो पता नहीं, निकाल लेते हैं फोल्डर से। इसमें तो फोल्डर दिख नहीं रहा, एक मिनट। तुषार सर, तुषार सर, चंदन सर या तुषार सर, दोनों में से कोई भी आ सकता है तो आ जाइए। चंदन सर, तुषार सर में से कोई सी भी यहां पे आ सकता है तो आ जाइए। तुषार सर,
डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। कमेंट्स का देखेंगे बच्चों के। हाँ जी, मोहम्मद अरसलान कह रहे हैं तांत्रिक बाबा जी आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, तांत्रिक बाबा ही आए थे, लौ के बाबा हैं। हाँ जी बच्चे लोग, आवाज़ आ रही है सभी को? सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए, तो बेटा जी डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिए हैं आईसीआई मॉड्यूल के, और सारे क्वेश्चन आज हम खत्म कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हमें सारे क्वेश्चन जैसे जितने भी हो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट का ये आपका चैप्टर है, और इसमें सबसे पहले हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको अपने तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से। मैं इसको तो कट कर देता हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक बंदा नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चला, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले 4 डायरेक्शन हम हमेशा मानेंगे। एक पॉइंट पे खड़े हुए और नॉर्थ में कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। तो हमने 2 किलोमीटर ये एक लाइन खींच ली, ये 2 किलोमीटर चला, ठीक है ना। अच्छा, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, माने अब देखा जाए नॉर्थ का मतलब हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम अपवर्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अपवर्ड में अगर हम राइट लेंगे, इसका मतलब हमें एक्चुअल में भी क्या लेना है? राइट ही लेना है। हमें एक्चुअल में भी क्या लेना है? राइट ही लेना है। तो जरा देखिए, राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो अपवर्ड प्लस राइट माने राइट, ये 2 किलोमीटर चल गया। याद रखिएगा, ये दोनों लेंथ तकरीबन बराबर होनी चाहिए। अगर आपने 2 किलोमीटर इतनी बड़ी लेंथ ली है, तो ये भी 2 किलोमीटर थोड़ी सी मतलब उतनी ही लेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर उसके बाद राइट के बाद उसने दोबारा राइट लिया। अब राइट प्लस राइट सेम हैंड की कंडीशन में कहां जाते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। वो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। वो किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है? सर साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया इसका? साउथ। समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सिर्फ आपको अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आए तो डी टाइप करिए। तुषिता जी लिख के भेज रही है एम, अदिति बंसल एम, अभी मित्तल एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है रामू वॉक्स 5 किलोमीटर, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस। इसको आप बिल्कुल मत देखिएगा, ये कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल मत देखिएगा, ये कट कर दीजिए, नहीं तो निगाह जाएगी जरूर। हाँ जी, तो रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। रामू ने यहां से चलना शुरू किया किस डायरेक्शन में? 5 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है सर। 5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में चल गया। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब जरा देखिए, देखा जाए हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट में अगर हम लेफ्ट के बाद क्या लेंगे? राइट लेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है? अपवर्ड की डायरेक्शन होती है। लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है? अपवर्ड की डायरेक्शन होती है। ये अपवर्ड हो गया। और कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। अब जरा देखिए, ये टोटल लेंथ 5 के लिए, तो 3 जो है इसकी लेंथ हमें कम लेनी पड़ेगी, ठीक है ना।
इतनी बड़ी लेंथ नहीं ले सकते, 5 से तो छोटी लेनी पड़ेगी, ये हमने ले ली और ये कह दिया ये 3 किलोमीटर चल गया राइट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई सर? अच्छा, देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न। अब अपवर्ड के बाद लेफ्ट, अपवर्ड में लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट ही लेना है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर माने इससे भी छोटी डिस्टेंस, ये 2 किलोमीटर यहां चला, ठीक है। फर्दर ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट के बाद अगेन लेफ्ट ले रहा है, लेफ्ट के बाद अगेन लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर माने बिल्कुल इसकी सीध में यहां पे आके खड़ा हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। फाइनली ही टर्न राइट, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, डाउनवर्ड में राइट लेने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट लेना होगा। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर अगेन चला, ठीक है ना। इन वॉट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से वो इस समय किस डायरेक्शन में है सर, वेस्ट की डायरेक्शन में है। आंसर ए। बात समझ में आ गई सर, सबको समझ में आ गया? बृंदा जी स्टडी विद रिया अग्रवाल, मोहम्मद अरसलान, तुषिता जी, सब लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक, बस कुछ नहीं करना, मैं बराबर कह रहा हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला बाद में करेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, अब अपवर्ड प्लस राइट क्या होगा, राइट ही लेना होगा। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न राइट अगेन, अब राइट प्लस राइट क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड वॉक, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन को ये फेस कर रहा है, साउथ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ये समझ में आ गया सभी को बेटा जी? यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो डी टाइप करें, नहीं तो एम टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो जाएगा बच्चों वाला क्वेश्चन है। आइए एक्सरसाइज पे बात करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने हो सकते होंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर करेंगे, ठीक है ना। आइए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। मोहन ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और 1 किलोमीटर करीबन साउथ की डायरेक्शन में चला, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। टर्न्स लेफ्ट, अब जरा देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट लेना, इसका मतलब एक्चुअल में आपको राइट लेना है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, माने राइट डायरेक्शन में आप 1 किलोमीटर चले, ठीक। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब राइट है ये हमारे लिए, लेफ्ट नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, राइट है। राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट हैंड में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, मतलब ये इसकी सीध में यहां कहीं आके खड़ा हो जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। नाउ ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है सर, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई सर? इंतकाब आलम, बेटा जी कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिएगा, अगर सेम हैंड को आप मीट कराएंगे, राइट प्लस राइट का मतलब होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट प्लस लेफ्ट का मतलब होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट प्लस लेफ्ट का मतलब होगा अपवर्ड डायरेक्शन, और अप प्लस लेफ्ट का मतलब वो लेफ्ट प्लस राइट का मतलब भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इधर वाले हैंड को राइट हैंड कहते हैं, इधर वाले हैंड को लेफ्ट हैंड कहते हैं। अपवर्ड में लेफ्ट लेना, राइट लेना है तो राइट ही लेंगे, लेफ्ट लेना तो लेफ्ट ही लेंगे। लेकिन अगर डाउनवर्ड में राइट लेने को कहे तो आपको एक्चुअल में लेफ्ट में जाना होगा। बस इतनी सी बातें सीखनी थी, वो हमने शुरू में पढ़ा दी थी। इंतकाब जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश स्टार्ट्स अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, सुरेश starts from a point and walks 2 miles towards south, माने
साउथ डायरेक्शन में ये 2 माइल्स चला, ठीक है ना। टर्न राइट, अब देखिए मतलब देखा जाए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डाउनवर्ड में राइट का मतलब क्या लेना है, एक्चुअल में इसे लेफ्ट लेना है। डाउनवर्ड प्लस राइट का मतलब इसे एक्चुअल में क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। एंड वॉक्स 1.5 माइल, इससे थोड़ी सी छोटी 1.5 माइल, ठीक। टर्न लेफ्ट, उसके बाद इसने फिर दोबारा लेफ्ट किया। अब देखा जाए लेफ्ट में है हम कहां पे हैं, लेफ्ट में हैं। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना। एंड वॉक्स हाफ माइल, माने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ये छोटा सा 0.5 माइल चला, ठीक है। देन ही टर्न बैक, और इसने फिर पीछे मुड़ के देखा, ठीक है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, सर नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। अगर ये टर्न बैक नहीं करता तो ये साउथ डायरेक्शन में होता, लेकिन इसने टर्न बैक कर लिया तो साउथ की जगह किधर चले गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में चले गया। बात समझ में आ गई, दिव्या जी समझ में आ गया बेटा जी, इंतकाब आलम समझ में आ गया बेटा, अभी मित्तल, रोशनी शुक्ला, कौशल दयाल, रिया अग्रवाल, जितने भी बच्चे हैं, तुषिता जी, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा है, लगता है कि हाँ भाई कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है। अब कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो हमें करके ही पता लगेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। माने एक बंदे ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 4 माइल जो है वो नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है साहब, यहां पहुंच गया। एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन। अब जरा देखिए अपवर्ड प्लस लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट ही होगा। एंड वॉक 6 माइल्स, 6 माइल्स माने इससे भी बड़ी लाइन होगी, तो हमने ये यहां तक की लाइन ले ली 6 माइल्स, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है टर्न राइट एंड वॉक 3 माइल्स। अब लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, एक्चुअल में देखा जाए हम लेफ्ट में चल रहे हैं, और उसके बाद उसने कहा टर्न राइट, माने लेफ्ट प्लस राइट कहां जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और कितना चलना है, 3 माइल्स, ये हो गया 3 माइल्स, ठीक है। अगेन टर्न राइट, अपवर्ड प्लस राइट क्या होगा, राइट डायरेक्शन में जाएंगे। एंड वॉक 4 माइल, ये हो गया 4 माइल, ठीक है ना। एंड टेक रेस्ट, और यहां आके ये आराम करने लगा, ठीक है साहब। फॉर 30 मिनट, आधे घंटे तक हम भी रुके रहेंगे, नहीं रुके रहेंगे। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। आगे 2 माइल और चलाइए, यहां आके खड़ा हो गया इसकी सीध में बिल्कुल, ठीक है ना। इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट। इसके बाद इसने क्या लिया, यहां से राइट लिया, तो हम देखा जाए राइट डायरेक्शन में चल रहे थे। राइट प्लस राइट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। एंड वॉक्स 1 माइल, 1 माइल का मतलब ये यहां पे, बस यहां आके रुक गया ये, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, बताओ किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, सर नॉर्थ की, वो साउथ की तरफ। किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, सर साउथ की तरफ। इंतकाब जी समझ में आ गया, कौशल दयाल, अदिति बंसल, दिविशा सिन्हा, रिया अग्रवाल, तुषिता, जितने भी बच्चे बैठे हुए सबको समझ में आ गया बेटा जी। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, बच्चों वाला चैप्टर है, तो ये तो सर समझ लीजिए आपको फ्री का चैप्टर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। बी से ये पॉइंट बी से ईस्ट की तरफ ये 10 किलोमीटर चला। हमने कहा बहुत अच्छी बात, चल लो भाई। देन टर्न टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, माने ऊपर डायरेक्शन में मुड़ गया। एंड वॉक 3 किलोमीटर, माने ये छोटा सा हमने 3 किलोमीटर लिख लिया, ठीक है। 2 पॉइंट सी, यहां पे सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। यहां पे ए पॉइंट था और यहां बी पॉइंट था। अब वो कह रहा है देन टर्न वेस्ट एंड वॉक
12 किलोमीटर, और इसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर, माने इससे आगे निकल जाएगा। ये 12 किलोमीटर चला, 2 पॉइंट डी, यहां डी पॉइंट पे पहुंच गया। देन अगेन टर्न साउथ, और फिर साउथ की तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। एंड वॉक 3 किलोमीटर, माने 3 किलोमीटर का मतलब बिल्कुल इसकी सीध में यहां पे आके खड़ा हो जाएगा, ये इसकी सीध में आके खड़ा हो जाएगा। 2 पॉइंट ई पॉइंट पे पहुंच गया। वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। वेस्ट की डायरेक्शन में है, आंसर हो गया वेस्ट। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए भाई। लाइव देख रहे हैं लोग 16 और लाइक्स है कम, लाइक तो ज्यादा है वैसे 18, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी लाइक का बटन दबाइए, 2 बार दबाइए तो और बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 तो हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th की बात करते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रॉव नॉर्थवर्ड 20 किलोमीटर। एक ड्राइवर ने अपने विलेज को छोड़ा और अपने विलेज से 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। आफ्टर विच ही स्टॉप द फॉर ब्रेकफास्ट, और यहां पे आके भूख लग गई इसे और ब्रेकफास्ट करने रुक गया, ठीक। देन ही टर्न लेफ्ट। अब अपवर्ड प्लस लेफ्ट का मतलब क्या होगा, आपको क्या लेना होगा, मतलब अपवर्ड प्लस लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, आपको लेफ्ट ही लेना होगा। एंड ड्रॉव अनदर 30 किलोमीटर, 30 का मतलब इस 20 से बड़ी लाइन होनी चाहिए, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, यहां इसने लंच किया। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन लेफ्ट, ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है और इसने दोबारा से लेफ्ट लिया है, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना चलना है इसे, ड्रोव 20 किलोमीटर, माने बिल्कुल इसकी सीध में आके यहां आके खड़ा हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, यहां पे इवनिंग टी पी रहा है ये सब, बहुत बढ़िया। देखो खाने पीने वाला इंसान है, टेंशन फ्री, पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर इवनिंग टी। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, अब जरा देखिए डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट, डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मुड़ना होगा। एंड ड्रॉव 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर चला, ये 30 किलोमीटर। अब ये मत कहिएगा कि अपनी विलेज पे दोबारा वापस आ गया, हो सकता है उसका विलेज नीचे हो, ये ऊपर वाली रोड पर चल रहा हो पैरेलल में। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्रॉव, बताओ वो इवनिंग टी के बाद किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? समझ में आया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं सर, 11th। पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। राजू फेसिंग नॉर्थ, राजू ने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, माने ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चला, ठीक है ना। देन ही टर्न टू हिज राइट, अब अपवर्ड प्लस राइट क्या होता है बेटा जी, राइट ही होता है। एंड मूव्स 20 किलोमीटर अगेन। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब इसे जाना है नॉर्थ ईस्ट में, ना ईस्ट में ना नॉर्थ में, उन दोनों के बीच में। माने नॉर्थ होता हमारा यहां, ईस्ट होता हमारा यहां, माने ऐसे जाना है। ऐसे कितना चलना है, ऐसे 10 किलोमीटर,
ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है साहब। देन ही टर्न टू हिज राइट, इसके बाद इसने राइट लिया। देखा जाए हम चल कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो राइट प्लस राइट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, और उसी एंगल में होगी जिस एंगल में ये था। एंड मूव्स 20 किलोमीटर। थोड़ी सी फिगर अलग से बन गई, इसको थोड़ा छोटा करके बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये 20, फिर ये 20, फिर ये 10, और इसके बाद इसने क्या लिया है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। माने ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट अगेन। अब जरा देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड प्लस राइट क्या होता है, लेफ्ट होता है। और कितना चल रहा है, मूव 20 किलोमीटर, ये ऐसे 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गई सर। एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखा जाए किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, अगेन ये मूव्स 20 किलोमीटर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब जरा देखिए, अगर इस लाइन को मिला दे तो ना ही ये साउथ में है ना ही ये ईस्ट में है, इसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ए। सबको समझ में आ गया बेटा जी। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है, आपको कोई फॉर्मूला कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं, जरा देखिए ध्यान से। K is a place which is located 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ यहां होता है, वेस्ट यहां होता है। नॉर्थ और वेस्ट माने ऐसे हो गया, ठीक है साहब। यहां से शुरू करते हैं। तो K is a place which is located 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल P, माने P से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में यहां कहीं K है। कितने किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, ठीक है साहब। अच्छा, R is another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट माने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब ये वाला एंगल हो गया। यहां से 2 किलोमीटर माने K से 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट पे कौन है, R है। ये 2 किलोमीटर पे R हो गया, ठीक है ना। अच्छा, M is another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम R। तो ये तो R था। R से नॉर्थ वेस्ट की 2 किलोमीटर की डायरेक्शन में कौन है आपका, M। ये M हो गया। बात समझ में आ गई सर। अच्छा, T is yet another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम M। M से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पे कौन है, T, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड फ्रॉम P। टी जो है वो P से किस डायरेक्शन में है, टी जो है वो P से किस डायरेक्शन में है, सर वेस्ट की डायरेक्शन में है। टी जो है वो P से किस, बेटा जी अभी मित्तल कह रहे सर नहीं समझ में आया, मतलब कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी मित्तल बेटा, अभी मित्तल क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया अभी मित्तल बेटा। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, इस वाले क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। अभी मित्तल बेटा क्या डाउट रह गया आपका, बताइएगा। अभी मित्तल बेटा कोई डाउट रह गया तो वो पूछ सकते हैं आप। अभी मित्तल, चलिए नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं। समझ, क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा बताना है। चलिए मैं बता देता हूं दोबारा 11। चले पहले 11 एक बार और देख लीजिए, आप ही के साथ के बच्चे हैं ये।
परेशान कोई नहीं होना चाहिए, आप मेरे लिए सब लोग बराबर के ही हैं। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो दोबारा भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोबारा से देख लीजिएगा सर, अभी मित्तल जी दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद हम सीधे 12th वाला नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा जी। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। राजू ने यहां से फेस कर रहा है और 20 किलोमीटर ये मूव किया यहां से नॉर्थ की तरफ। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब बेटा ये बताओ, अपवर्ड प्लस राइट क्या होगा? राइट डायरेक्शन ही होगी। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर मूव किया। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बेटा जी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ ना, थोड़ी छोटी लाइन कर दे, ये 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया। नहीं आई बात समझ में अभी मित्तल जी, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा जी, हम देखा जाए राइट डायरेक्शन में भी तो मूव कर रहे हैं। हमारा ये कौन सा एंड है? ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए लेफ्ट आ रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारा राइट हैंड है। राइट में राइट ही लेना है, माने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और डाउनवर्ड कौन सा एंगल? इसी एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब हम 45 डिग्री के एंगल पे मुड़े हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, माने बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहां चले जाएंगे? 10 किलोमीटर यहां चले जाएंगे। बात समझ में आ गई सर, ठीक है ना। एंड मूव्स 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ लीजिए, यहां तक क्लियर है। राजू फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में खड़ा हुआ था। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ये 2 लिखा है, 20 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट प्लस राइट माने डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। एंड मूव 20 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट। अब जरा देखिए, डाउनवर्ड में चल रहा है, देखा जाए डायगनली डाउनवर्ड में चल रहा है। और कह रहा है, क्या कह रहा है? डाउनवर्ड के बाद क्या लेना है? राइट लेना है। तो डाउनवर्ड के बाद राइट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हुआ। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होगा। कितना चलना है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट क्या होगा? डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट क्या होगा? राइट डायरेक्शन होगी। और कितना चलना है? एंड मूव्स 20 किलोमीटर, माने अब इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलेगा। बात समझ में आ गई सर। अब इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलेगा। तो वो कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। राजू किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अब आप खुद देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। माने ये क्या कर रहा है? साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अभी जी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 13 भी देख लो। डरने की कहीं से कहीं तक आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन वर्बली सॉल्व होंगे आपके, वर्बली। जितने भी क्वेश्चन है सब वर्बली सॉल्व होने वाले। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। अभी मित्तल जी कह रहे थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा जी, मेरा तो काम ही है, ये पढ़ाने का तो काम है। अगर आपको प्रॉब्लम रह गई तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या रह गया? कोई फायदा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू इज रहीम्स नेबर। ठीक है, बाबू जो है किसका नेबर है? रहीम का नेबर है। एंड हिज हाउस, किसके हाउस की बात कर रहा है? बाबू के हाउस की बात। बाबू इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट माने नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बाबू यहां कहीं सिचुएटेड है। और किसके घर के पास? रहीम के घर के पास। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 200 मीटर है तो यहां 200 मीटर लिख दिया। अब वो कह रहा है जोसेफ इज रहीम्स नेबर। जोसेफ भी रहीम का नेबर है। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। माने इससे साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे यहां पे जोसेफ का घर है। ठीक है सर, ये हो गया जोसेफ। इसके बाद गोपाल इज जोसेफ नेबर। जोसेफ का नेबर कौन है? गोपाल। एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट माने इस डायरेक्शन में कौन आ गया यहां पे? गोपाल।
अच्छा, अब वो कह रहा है रॉय इज गोपाल्स नेबर। गोपाल का नेबर कौन है? रॉय। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया ये, सॉरी हमने साउथ ईस्ट कह रहा था ना, हमने साउथ ईस्ट ही लिया। फिर रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये ऊपर हो गया ना। दोबारा से कर लेते हैं सर इसको, कंफ्यूजन हो गई फ्री फंड में, जबरदस्ती की कंफ्यूजन। मैं अभी मित्तल जी से बात कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 2 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब यहां पे हो गया, बिल्कुल ठीक बात। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। माने यहां से 200 मीटर दूर पे जोसेफ जी हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये इसके सीध में आ गए 200 मीटर, यहां पर आ गए गोपाल जी। यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। इसके बाद रॉय इज गोपाल्स नेबर। गोपाल का नेबर कौन है? रॉय। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये आ गया, इसकी सीध में आएगा बिल्कुल 200 मीटर अवे यहां पे, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। अब वो कह रहा है देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉय हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ बाबू। बाबू के रेस्पेक्ट में रॉय की, ये जो रॉय का घर है वो कहां होगा? भैया बाबू अगर मैं सेंटर पॉइंट मानूं तो ये देखा जाए साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। बाबू को घर को अगर मैं सेंटर पॉइंट मानूं तो हमें नीचे इधर टेढ़े में जाना पड़ेगा, तो मैंने किस डायरेक्शन में होगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई भी डाउट बचा हो तो बताइए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आप एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आईसीआई के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज आप करके रखेंगे, और कल की नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी डाउट्स रह जाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो, चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखिएगा, मैं हो सकता है स्टैट्स शुरू करूं, ठीक है ना? ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसके क्वेश्चन जरूर करके लाइएगा आईसीआई मॉड्यूल से, ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।